गाइस वेलकम बैक टू द स्टूडियो। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान को मेजर गौरव सर ने गजब धोया। तो क्या है पूरा मामला और आज क्यों पाकिस्तान को ये सब सुनने को मिला है मौका। क्यों मत देखो, धोते जाओ बस। तो ह्यूमर होगा काफी कुछ, और पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर भी सर ने कुछ कहा है। तो देखते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे 1 2 3 गो। यार आपने अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट करा है जो पाकिस्तान ने करा था, ये सेलिब्रेट करने वाली चीज होती है। कल भारत ने अपनी नई पार्लियामेंट इनॉग्रेट करी। हाँ। आईपीएल के फाइनल्स की बात हो रही थी कल। यहाँ पे डेमोक्रेसी का पर्व मनाया जा रहा था। यहाँ पे एंड विथ ऑल द फ्लॉज ऑफ आर डेमोक्रेसी। यार जो हमारी डेमोक्रेसी में 10 दिक्कत है ना, किसी ने बोला हम आएंगे ही नहीं, वो किसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुनिया भर की चीजें वो डेमोक्रेसी में चलता है। दैट्स ऑल राइट। वो चिक चिक पिक पिक चलती रहती है और सबको हक है बोलने का। यार ऑपोजिशन पार्टीज को भी हक है बोलने का, इनको भी हक है बोलने का। कुछ बीजेपी ने बोला, कुछ कांग्रेस ने बोला, कुछ साउथ की पार्टीज ने, कुछ नॉर्थ की पार्टीज ने। ये खिचड़ी पकती रहती है डेमोक्रेसी में। दैट्स ओके एंड इट्स हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी कि लोग एक दूसरे को क्वेश्चन करें, चाहे वो आपको क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन लॉजिकल लगे ना लगे। दैट इज इररेलेवेंट। दैट इज इररेलेवेंट। हमें क्या लगता है दैट इज इररेलेवेंट। जिसको हक है लीडर्स को पूछने का सवाल पूछेंगे, दैट्स ओके। बट वी इनॉग्रेटेड अ पार्लियामेंट, ठीक है, रिकॉर्ड टाइम में बन गया। आई थिंक 2-2.5 साल में, 3 साल में बन के खत्म हो गई वो पार्लियामेंट, बन गई सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, राइट। और अब बाकी चीजें देखिए किस तरीके से ये आईपीएल पूरा चला, पूरा सीजन। फिर हमारी खबर आई टेस्ला की कि टेस्ला सेज, पिछले हफ्ते की तो खबर है, टेस्ला सेज दैट हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। पिछले साल टेस्ला आई थी, एलोन मस्क ने बोला था, बात सुनी ना उन्होंने, नहीं हम चाइना में बनाएंगे लेकिन इंडिया में बेचना चाहते हैं क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं। हम जरा टेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट तुम टेस्ट करोगे। यहाँ पे मर्सिडीज बनती है, BMW बनती है, ऑडी बनती है, वोल्वो बनती है, दुनिया का हर एक ब्रांड इंडिया में बनता है। तुम्हें टेस्ट करना है। इतनी खाज हो गई तुम्हें टेस्ला। ये सही बोला। भारत आना है, तमीज से आओ हमारी शर्तों पे। बहुत बढ़िया था। गेट आउट। तो उनको भी समझ में आ गया कि ये लोग तो मानेंगे नहीं। दूसरा, अमेरिका ने चीन को चाबी दे रखी है। अब एलोन मस्क है तो अमेरिकन, तो धीरे 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 वहां से अच्छा जमीन दे दो, ठीक है। तो टेस्ला इंडिया में आ रही है। आपने रिसेंटली सुना किस तरीके से टाटा कूद गया एप्पल के फोन्स बनाने में। एप्पल स्टोर खोल गया यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडिया, मैं कंपेयर नहीं कर रहा इंडिया और पाकिस्तान को। यार मेरा कोई इंटेंट नहीं, मैं कभी करता भी नहीं कंपेरिजन, ठीक है। मैं वन वे पाकिस्तान की क्लास लेता हूँ, मैं कभी कंपेयर नहीं करता। ये खुजली पाकिस्तानियों को है ना कि इंडिया देखिए कहाँ पहुँच गया है, हम कहाँ पहुँच गए हैं, वो कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, कौन लेटा है, कौन बैठा है। दिन भर यही बात करते हैं लोग। आई डोंट नो, मैं वन वे क्रिटिसाइज करता हूँ। एंड आई होप समबडी इन पाकिस्तान इज लिसनिंग। जो मैं डेली ना बैठ के फजूली आती है वो ये वो, अब क्या है यार, ये बोलते रहते हैं हम लोग। अब पता नहीं वो सुनते नहीं सुनते, मुझे नहीं पता। गालियाँ ज़रूर देते हैं मुझे रोज़। और मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए इंडिया की पिछले सिर्फ 1 महीने में देख लीजिए कितनी अचीवमेंट्स हैं। और पाकिस्तान 1 महीने में उन्होंने अपना मुल्क जला लिया और अब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम तकबीर। और अपने बच्चों को फिर झूठ पढ़ाएंगे कि इंडिया हमें अटैक करने वाला था। फिर हम, बात यह है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे 5, पाकिस्तान ने कर दिए 6, कहानी खत्म हो गई। एक नंबर आपने इंडिया में देखा कहीं डिस्कशन हुआ इसका? और हम उस समय न्यूक्लियर पावर नहीं बने थे। हम 1974 के न्यूक्लियर पावर हैं। बुद्धा स्माइल्स, जब इंदिरा गांधी ने टेस्ट करवाए थे पहले, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाए थे उस समय। इंडिया बिकेम अ डी फैक्टो पावर, अ न्यूक्लियर पावर। आई एम यूजिंग द वर्ड डी फैक्टो लूजली हियर, सो डोंट से दैट अकॉर्डिंग टू दिस डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे, ये सब स्टोरी मत में जाइएगा आप लोग। बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर चुका था इंडिया। सो एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वी आर डेकेड्स अहेड, वी आर डेकेड्स अहेड। कहने की बात यह है कि आपके पास मिनिमम डेटरेंट आ गया, कहानी खत्म हो गई। इसमें सेलिब्रेट एक आपने दिन बनाया जिसमें पूरे मुल्क ने सेलिब्रेट करा, फर्वेंटली सेलिब्रेटेड, यानी कि बिल्कुल जोश और जुनून और बिल्कुल पार्टी मोड, रिलीजियस फर्वर के साथ सेलिब्रेट। क्या बदतमीजी है यार, और क्या बेवकूफ़ी, और क्या बदतमीजी तो नहीं कहूँगा, दिस इज वेरी जुवेनाइल। क्योंकि और कुछ है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान में। यार क्या सेलिब्रेट करेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट्स 100 बिलियन के हो गए, ये सेलिब्रेट करेंगे? या इवन 1 बिलियन के हो गए। 100 बिलियन तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने गलती से। क्या बोलेगा? आई टेक माय वर्ड्स बैक। मुझे बड़ा फनी लगा यार कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने बम बना दिए। ये इसी में ये बम बना दिया। दे आर ओनली बिजी इन ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में 22 लोग हर्ट हो गए। डेरा इस्माइल खान में सुसाइड अटैक हो गया साहब। 22 लोग जख्मी हैं। अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं आई, पर 22 लोग जख्मी हैं। तो पाकिस्तान में इस लेवल पे भी ट्राइबल एरियाज में खास तौर से सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, राइट। और ये जो है ये सिक्योरिटी की कॉन्वॉय थी, फौजी कॉन्वॉय थी, तो फौजी कॉन्वॉय के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान में। तीसरी न्यूज़ है, ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ना, इसने
डेथ पेनल्टी जो यासीन मलिक के लिए मांगी है एनआईए ने, उसको इन्होंने अपोज करा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, ये एक मैं बात जानना चाहता हूँ, पिछली वीडियो में देखा था ना यासीन मलिक के बारे में। अभी तक हुर्रियत जिंदा कैसे है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लगा तुमको टपका टुकू गाड़ दिया जमीन के अंदर हुर्रियत को। मीरवाइज उमर फारूक ऑन संडे कॉल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्लीज सीकिंग डेथ पेनल्टी ऑफ यासीन मलिक एज डीपली डिस्टर्बिंग, while अपनी पार्टी लीडर अल्ताफ बुखारी टर्म द एजेंसीज अप्रोच हेस्टी। देखो यार, मैं एक बात बताऊं, ये सब ये जो उमर फारूक वगैरह है ना, मीरवाइज, दीज आर क्लाउन्स, ये मस्खरे लोग हैं, इनको दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ठीक है ना, इसको टांग वांग दो, ख़त्म करो इस आदमी को, बिकॉज इस आदमी ने ही हैज़ वेज्ड वॉर अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये मीरवाइज को जेल में डालो, बोल कैसे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको जेल में डालो ना मीरवाइज को, इसके ऊपर भी 100 केसेस होंगे, लगाओ 100 केसेस, को सड़ना तो जेल के अंदर। जितने भी हुर्रियत वाले हैं कश्मीर में, ऑल ऑफ देम डिजर्व टू बी इन जेल फॉर एवर। और जिसको टांगना है, जिसने एक्चुअली कैपिटल ऑफेंसेस कमिट करे, उनको टांगो आप। सीक मैक्सिमम पेनल्टी इन एवरी केस, मैक्सिमम पेनल्टी। वैसे मतलब क्या कह रहे हो सीधा, दीज आर पाकिस्तानी एजेंट्स, ये दुश्मन के एजेंट हैं, और इनके साथ वही काम होना चाहिए जो दुश्मन के एजेंटों के साथ होता है। ये पता नहीं हम लोगों ने क्या डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रखा है कि मीरवाइज उमर फारूक ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत गलत हो गया। अबे गलत तेरे साथ होगा, अभी रुक जा। ये तो लास्ट तो शुरू नहीं हुई ना, अभी चाबी अभी देना टाइट। शुरू नहीं हुआ ठीक से। तो ये खबर है। एक और खबर है दोस्तों की, रूस ने ना जबरदस्त ड्रोन अटैक करा कीव पे। तो कीव इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, और वहां पे लगातार इन्होंने वो करा है, हिट करा है, और ड्रोन से हिट करा है। काफ़ी कुछ ड्रोन्स कहते हैं कि 54 ड्रोन, 54 ड्रोन्स, कामेकाजी ड्रोन्स यानी सुसाइड ड्रोन्स उन्होंने मारे थे। 52 उसमें से गिरा दिए यूक्रेन ने, ऐसा यूक्रेन का कहना है। और 2 ड्रोन जो है वो बिल्डिंग में घुस गए। देखिए इससे पता है क्या है, और 2 हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लग गई और काफ़ी डैमेज हो गया। देखिए बात ये नहीं है कि 54 से 52 उन्होंने गिरा दिए, बात यह है कि आप कीव पे अटैक करें रशियंस। द रशियंस आर नाउ गोइंग इन फॉर द किल आफ्टर 1 ईयर। देयर वुड बी फ्रस्ट्रेशन इन द रशियन रैंक्स आल्सो, वो भी परेशान होंगे, कह रहे इतने 1 साल से ड्रामा चल रहा है। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड हिटिंग कीव, नाउ दे हैव स्टार्टेड हिटिंग कीव। राजधानी। एंड व्हाट दे नीड टू डू, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, व्हाट दे नीड टू डू इज द रशियंस, ईदर यू एंड दिस वॉर और यू फिनिश दिस वॉर। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है यार। या तो आप ख़त्म कर दो लड़ाई को, या ख़त्म कर दो दुश्मन को। अब ये बहुत लंबा खिंच गया है। एंड अगर आपको कीव को बॉम्ब करना है, देन यू फिगर आउट वेज टू बॉम्ब कीव, यू फिगर आउट हाउ टू डिसमेंटल दैट यूक्रेनियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। वरना ये तो चलता रहेगा। अभी 1-1.25 साल तक इन्होंने खींच लिया, कुछ समय बाद पता लगेगा सेकंड एनिवर्सरी ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। वर्ल्ड में टेलीविजन स्टूडियोज में बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे फालतू की चीजें। कितना टाइम हो गया, It's 1.5 time the साल हो गया। Russians got their act together and never take your enemy for granted यार, कितना भी छोटा हो। Don't take your enemy for granted unless that enemy is यूक्रेन देख Pakistan। कब दोस्तों में पाकिस्तान और लास्ट में सर भी ले गए स्वाद। भाई देखो टेस्ला वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। टेस्ला तो ये सोच रही है कि चाइना से बनवाएगी, सस्ता पड़ेगा वहां पर सब कुछ ही, मामला ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहां पर इनकी फैक्ट्री, यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, बनवा के इंडिया में बेचेंगे। इंडिया, हम पागल हैं, हम कहते हैं कि मतलब कि ये तुम एक टेस्ट करेंगे, तो नहीं बताओ। वहां पे बना के यहाँ पर लाओगे, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाएगा, लोगों को महंगी पड़ेगी। अब इंडिया में बनाओ ना यार, इंडिया में बनाओ, इंडिया को रोजगार मिलेगा, लोगों को मिलेगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी फिर सस्ते रेट पे भी इंडिया को मिल पाएगी। गाड़ियाँ नो डाउट महंगी होंगी, लेकिन फिर भी उस लेवल पे महंगी नहीं होगी जो कि इम्पोर्ट ड्यूटीज लग लुक के, टैक्स वैक्स लग लुक के इंडिया में आएंगी। तो उनको भी अकल ठिकाने आ गई, उनको ये क्या टेस्ट करेंगे। अबे टेस्ट तुम क्या करोगे, तुम्हारी इतनी महंगी महंगी गाड़ी तो इंडिया ऐसे खरीद लेता है इतने सारे लोग। और वो छोड़ो, टेस्ला जैसी चीज भी अगर इंडिया में आ जाएगी तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि कंज्यूमर इंडिया में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है यार, इतनी ठीक बड़ी है, और आबादी जो है। क्रेज है लोगों का, BMW ये सब तो ये लगा लो घरों में जिनके पास होती है उनके 2-2 3-3 भी होती है, तो टेस्ला लेने में उनका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारी बिक्री हो जाएगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि लोग भी अब जा रहे हैं ईवी की तरफ, और तुम अगर इंडिया में रहोगे तो लोग प्राउडली भी लेंगे ना। इंडिया के लोगों की जब रोजगार भी मिलेगा, हर एक चीज भी अकल आती है ठिकाने, धीरे धीरे आती है। पाकिस्तान की भी आ नहीं रही, पाकिस्तान की भी धीरे धीरे आएगी, टाइम लगेगा थोड़ा। वो चीज भाई साहब इंडिया क्या क्या सेलिब्रेट कर रही है और उनका देख अलग। इनने 5 टेस्ट करते हम 6 करेंगे, और इसकी पार्टी बच्चों में क्या देगा भैया, एक और हमने सफल टेस्ट कर लिया। इस बेस पे वोट दे देना। भाई साहब गजब, मतलब कि ये देश ऐसा है कि उसको बस ये कि किसी न किसी तरह किसी भी चीज में इंडिया से आगे निकल जाए, चाहे हम किसी भी चीज में निकल जाए। और आज के टाइम पे किस में निकल रहे हैं, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने में सबसे आगे निकल रहे हैं। डेमोक्रेसी तो मजाक गजब कर दिया। इतनी प्रॉब्लम है ना, तो एक फेयर इलेक्शन ही करा दो। इलेक्शन के बिना अगर तुमने अब रख दिया, अब लोग खुश नहीं है तो एक इलेक्शन ही करा दो।
जनता की खुशी चाहिए ना तुम्हें एंड ऑफ द डे। उन्हें क्या चाहिए, वो तो बस आर्मी क्या करती है, अपने देश को प्रोटेक्ट करती है, अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करती है। नागरिक खुश नहीं है तुम्हारे नागरिकों को, अगर कैश पर सरकार की चलती नहीं, चलती आर्मी की, आर्मी अब सुन नहीं रही उनकी। गजब देश है। मिलते हैं आपसे कपड़ों के साथ, बाय, टेक केयर।